सीताराम प्रसाद, पूर्ण सैनिक, आपके बीच फिर एक बार आया हूं और आज के दिन आप सबके जीवन में सदा खुशहाल रहे, खुशियां लेकर के आए, ऐसा मैं उम्मीद लेकर के आया हूं। दोस्तों, कल ही सरस्वती पूजा पे आप सबको शुभकामनाएं दी थी। माँ सरस्वती अपने एक प्यारी पुत्री को इतना जल्दी अपने पास बुला लेगी, इसकी हम लोग कामना नहीं किए थे। लेकिन जब भी कोई किसी को प्यारा लगता है तो वो अपने पास बुलाने की सोचती है, और यही कारण है कि कल हम लोग माँ शारदे को याद किया, पूरा देश दुनिया उनका वंदन किए। और इसी बीच आज बहुत ही दुखद खबर आई कि स्वर कोकिला, स्वर समाग्री और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता दी हमारे बीच नहीं रही। इसका मतलब है कि एक देवी माँ दूसरे देवी माँ को अपने पास बुला ली। साथियों, दुख की घड़ी में हम सब एक बार लता दी को नमन करते हैं और उनके जो वीर रस, करुण रस और श्रृंगार रस, प्रेम रस की जितने भी, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस फील्ड में वो गाना नहीं गाई हुई है, संगीत नहीं दी है। और संगीत के माध्यम से देश प्रेम को कैसे जगाया जाता है, देश में कैसे देशभक्ति का राग छेड़ा जाता है, लोगों के प्रति राष्ट्रीयता कैसे पनपती है, देश प्रेम कैसे पनपती है, उनके गानों के माध्यम से सिखाया गया है। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनके माध्यम से, उनके आवाज के माध्यम से देह में कंपन सिहरन पैदा होती है और रोम रोम देश के प्रति बलिदान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए एक जज्बा पैदा करती है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। इसके साथ ही बहुत सारे गाने हैं, देशभक्ति गाने, जो हम सब भारतीयों को के रोम रोम में देश पे मर मिटने के लिए रोमांचित कर देती है। उसके साथ साथ ही फिल्मी गाने में जो प्रेम रस से है, श्रृंगार रस से है, वहां भी उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। उम्र के तकाजा होने के बावजूद भी जो उन्होंने स्वर नए फिल्म दुनिया में दी है, गाने दी है, आवाज अपने दी है, वो अभी नए नए जो संगीतकार हैं, कंपोजर है, उनके भी अभी उतना नहीं, मतलब लाइक करने वाले लोग हैं जितने की लता दी का है। और अनंत अनेकों संगीत दी है। तो दूसरी खुशखबरी है, ये तो दुख की बात है, लेकिन जैसा विश्व में ये धरोहर थी लता दी, वैसे ही भारत हमेशा अपनी पहचान दुनिया को बताते रहता है। और इस कड़ी में अभी एक गूगल सर्च इंजन पर जो एक बग का जो फाइंडिंग हुआ है, बग होता क्या है कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमी रह जाती है और उस कमी को पकड़ करके जब उसको हैक कर दिया जाता है, कर सकता है, तो उस कमी को बग कहते हैं। वो बग का 4-5 स्टेज होता है। जो बग अभी बेगूसराय का जो होनहार छात्र, बीटेक का छात्र हैं, वो पकड़े, राकेश चौधरी जी का पुत्र। लेकिन बहुत सारे अफवाहें बीच में फैली कि 51 सेकेंड हैक किया, उनको चार्टर्ड पैमान से भेजा गया। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि वो लड़का चाहता तो इस सूचना को गुप्त रह करके और गूगल को ब्लैकमेल किया जा सकता था।
लेकिन विश्व में नाम कमाना है, विश्व में भारत का पहचान बताना है। इसलिए उन्होंने उनको ईमेल करके बताया कि मैं जो अभी शोध किया हूं उसके स्टेज 2 में आपका ये बग पकड़ा गया है, जिसके की गलती से यदि किसी हैकर के हाथ लग गया तो आपका पूरा सिस्टम चरमरा सकता है, पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। तो समय समय पर भारत को अपना लोहा मनवाने की जो क्षमता है, और खासकर बिहारी छात्रों में जो जज्बा है, मैं इसलिए बिहारी छात्रों का नाम ले रहा हूं क्योंकि इससे पहले वशिष्ठ नारायण सिंह थे, वो गए हुए थे अमेरिका के नासा में जब उनका चंद्रयान अभियान चल रहा था, और कुछ समय के लिए क्या हुआ कि कंप्यूटर बंद हो गया, और उस बंद के दौरान में जो कैलकुलेशन वशिष्ठ नारायण सिंह, वो भी बिहारी छात्र थे, किए थे, और जब कंप्यूटर अपने रिस्टोर किया, मतलब ठीक हुआ, तो जो कैलकुलेशन किए थे वो कैलकुलेशन एकदम सही पाया गया। तो इसलिए बोलता हूं कि विश्व में जब भी ऐसा कोई कीर्तिमान स्थापित करने का होता है तो भारत अपना लोहा मनवाता है, और पहला लोहा तो वशिष्ठ नारायण सिंह मनवाए थे, उससे पहले विवेकानंद जी मनवाए थे, जो धर्म संसद हुआ था यूएसए में, और इस बार बारी जब भी गूगल का सर्च इंजन में जो बग पकड़ करके और विद्यार्थी जो दिया वो है। इसलिए हमें अपने देश के बच्चों पे नाच करने का एक अवसर मिला है। आज तो वैसे दुख की घड़ी है कि लता दी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो हमारी उपलब्धि है उसको भी आप लोगों के सामने रखना मेरा कर्तव्य था, और जिसके लिए दुखी है उसके लिए दुख जाहिर कर रहे हैं, जो खुशी हमें मिली है उसके लिए खुशी जाहिर करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ ही जो अपूर्णीय क्षति हुई है लता दी के रूप में, उनको मैं अपनी एक रचना के माध्यम से आप सबों के बीच रख रहा हूं। सत सत नमन है बंधन है, सत सत नमन और बंधन है, लता जी तुमको अभिनंदन है। सत सत बंधन और अभिनंदन है, लता जी तुमको अभिनंदन है। करुण रस में संगीत भरी है, करुण रस से संगीत भरी है, प्रेम रस से भरी सागर है। लता दी इतना गाना गाई हुई है, इतना संगीत अच्छा दी हुई है कि करुण रस से भर संगीत भरी है, प्रेम रस से भरी सागर है, वीर रस से उमंग भरी है। वीर रस की इतना ही रचना की हुई है गाना की, जिसे हर राष्ट्रीय पर्व में गाया जाता है, और लोगों के बीच में, सैनिकों के बीच में, छात्रों नौजवानों के बीच में एक उमंग जोश देश के प्रेम के लिए पनपता है, उमड़ता है। वीर रस से उमंग भरी है, खून से लथपथ काया भी। मैं युद्ध के मैदानों में जब एक गाना बजता है, खून से लथपथ काया पर भी स्वर तुम्हारी भारी है। जब कोई सैनिक घायल होकर लथपथ रहता है तब पर भी जब ए मेरे वतन के लोगों का जब तान छेड़ा जाता है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है, और उठ खड़ा होकर के दुश्मनों का मुकाबला करके उनको धराशायी करते हैं। तो वीर रस से उमंग भरी है, खून से लथपथ काया पर भी स्वर तुम्हारी भारी है। सत सत नमन है बंधन है, सत सत नमन और बंधन है, लता दी तुमको अभिनंदन है, लता दी तुमको अभिनंदन है। भारतीयों में देश प्रेम का संगीत तुमने सिखाया है, भारतीयों में देश प्रेम का संगीत तुमने सिखाया है। स्वर संगीत की रूह बन, स्वर संगीत की रूह बन, एकता का पाठ पढ़ाया है। जब जब देश पे छाई संकट की बादल, जब जब देश पे छाई संकट की बादल, स्वर से बादल भेदने का राग बनाया है। सत सत नमन और बंधन है, सत सत नमन
नमन और बंदन है, लता दी तुमको अभिनंदन है, लता दी तुमको अभिनंदन है। एक पहचान होता है, पहचान होता है। अभी लता दी की उम्र हमारी दादी की उम्र से भी ज्यादा है, लेकिन चूंकि उनकी पहचान लता दी के रूप में हुआ है, तो बच्चा से लेके बूढ़े सभी उनको लता दीदी ही बोलते हैं। इतना उनके प्रति लोगों का स्नेह और प्रेम था। तो इसलिए इस कविता में, इस रचना में लता दी सबसे ही संबोधन किया हूं। सारे लोग ही, बच्चे बूढ़े जवान जो भी हो, औरत पुरुष सभी उनको लता दी के नाम से ही जानते हैं। तो सत सत नमन और बंदन है, लता दी तुमको अभिनंदन है, लता दी तुमको अभिनंदन है। बच्चों बूढ़ों की में छाई संगीत का एक धुरतारा है। जैसे जब हम रास्ता भटकते हैं तो आसमान में देखते हैं कि धुरतारा किस ओर है, और उससे हम अपना डायरेक्शन पकड़ते हैं। उसी प्रकार जब संगीत के में जब कहीं कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो एक धुरतारा के रूप में लता दी को देखा जाता है। तो बच्चे बूढ़ों में छाई संगीत का धुरतारा है, राष्ट्र धरोहर स्वर कोकिला, राष्ट्र धरोहर स्वर कोकिला मृत्यु से कैसे हारिए। सारे लोग अचंभित है। राष्ट्र धरोहर स्वर कोकिला मृत्यु से कैसे हारी है। जन्म लेना फिर भारत भूमि पर, जन्म लेना फिर भारत भूमि पर, भारत भूमि तुझे न्यारी है। जन्म लेना भारत भूमि पर, तू कितनी न्यारी है, स्वर तुम्हारी फिर मिले दोबारा। सारे भारतवासी यही कामना कर रहे हैं कि जन्म लेना फिर भारत भूमि पर, तुम कितनी न्यारी है, स्वर तुम्हारी फिर मिले दोबारा। भगवान से दुआ जारी है, भगवान से दुआ जारी है। आत्मा को मिले सुख शांति। हे लता दी, तुम्हारी आत्मा को सुख शांति मिले, आत्मा को मिले सुख शांति, हवन जग जारी है। भारत में जगह जगह पे लता दी के सुख शांति के लिए, आत्मा के शांति के लिए हवन जग जारी है। तो आत्मा को मिले सुख शांति, हवन जग जारी है। आंखें बंद महसूस करता हूं, आंखें बंद महसूस करता हूं, तो मेरे अंदर आज भी आत्मा तुम्हारी है। मेरे अंदर आज भी आत्मा तुम्हारी है। वो आत्मा क्या है? संगीत की आत्मा। हर शख्स के मन में यदि थोड़ा भी गायन के प्रति रुचि है, तो लता दी की आत्मा उसके अंदर अभी भी कायम है। सत सत नमन और बंदन है, सत सत नमन और बंदन है, लता दी तुमको अभिनंदन है, लता दी तुमको अभिनंदन है। साथियों, इसी के साथ फेसबुक लाइव पे मैं बताना चाह रहा हूं कि सरस्वती पूजा के दरमियान या ऋतुराज चौधरी का जो उपलब्धि जो विश्व में छाया हुआ है, इसके ऊपर भी मैं कुछ बोलना चाह रहा था कल, लेकिन तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मैं नहीं बता पाया। ये प्रोग्राम मैं आगे रखूंगा। लास्ट में मैं एक शब्द के द्वारा इसका फेसबुक लाइव को समापन करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले दो शब्द ये बोलना चाह रहा हूं कि चूंकि मैं ये फेसबुक का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, तो जो भी रचना होती है वो मेरी खुद की होती है, ताकि कॉपीराइट क्लेम न लगे। तो दो शब्द है कि सब अपने धरती पे नमन हो जाए, सब अपने धरती पे नमन हो जाए, ये जीवन पूरा ही चमन हो जाए। सब अपने धरती पर नमन हो जाए, तो ये पूरा चमन ही, पूरा जीवन ही चमन हो जाए। यदि सब लोग एक दूजे का, यदि सब लोग एक दूजे का टांग के बजाय बाह थामे, यदि सब लोग एक दूजे का टांग के बजाय हाथ खींचे,
तो ये धरती ही स्वर्ग से सुंदर हो जाए, ये धरती ही स्वर्ग से सुंदर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।